हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज की तासिका में हम रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के अलग अलग दो प्रकार होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और एक अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो हम पहले रचना के आधार पर वाक्य के नहीं तो हम अर्थ के यह प्रकार पढ़ेंगे। रचना के आधार पर अर्थ के प्रकार, जिसमें 3 प्रकार है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। यह वाक्य आपने पहले अपने नोटबुक में लिख लिया है, तो वो ओपन कीजिए और ध्यान दीजिए। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? देखो, जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो वह सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। एक ही क्रिया आपको पता है, जो काम करना, जो क्रिया कर रही है, कर्ता, कर्म और क्रिया। क्रिया यानी वह काम हो रहा है, उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, श्रेयांश पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर उसकी क्रिया कौन सी है? यह पतंग को उड़ाना, यानी उड़ा रहा है, उसकी क्रिया है। और इसमें एक ही क्रिया है। श्रेयांश अलग अलग या इसमें कुछ दिया है? नहीं दिया है। तो इसमें सिर्फ श्रेयांश क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है, किसका? अकेला। तो यहाँ पर क्या है? एक ही क्रिया होती है। तो गाय घास चरती है, यहाँ पे भी एक ही क्रिया है, यानी गाय एक है, घास चरना उसकी क्या है? क्रिया है, वो उसका काम है। तो यहाँ पर गाय घास चर रही है, यह क्रिया है। यानी आपको यहाँ पर समझ में आया कि सरल वाक्य में एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल दूसरा भी हम लिख सकते हैं, मयन अध्ययन कर रहा है, ये हो गया। या श्रेयांश विद्यालय जा रहा है, जो भी है यह एक ही क्रिया होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सरल वाक्य है, यह सरल वाक्य आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे की ओर चढ़ेंगे। अपना दूसरा उदाहरण है, वह है संयुक्त वाक्य। तो पहले संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, हमें वह जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य पता है ना आपको, जिसमें क्रिया होती है। जैसे 2 क्रिया, 1 से 2 या 2 से अधिक भी वह क्रिया हो सकती है संयुक्त वाक्य में, यानी 2 बार क्रिया हो सकती है। तथा किसी वाक्य को समुच्चयबोधक अव्यय यानी और, एवं, तथा, था, वा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु से जुड़े ऐसे शब्द होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर बीच में वाक्य में क्या आता है? पहले वह और, किंतु, परंतु, एवं, अथवा, लेकिन, ऐसे सारे जो शब्द मिलते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यहाँ पर देखो, चंदन खेल कर आया, यानी यहाँ पर एक क्रिया हो गई, और सो गया, यहाँ पर दूसरी क्रिया हो गई। चंदन खेल कर आया, यह पहली क्रिया, और सो गया, यह दूसरी क्रिया। और बीच में जो शब्द हमने ज्वाइन किया है वह कौन सा है? समुच्चयबोधक अवयव का शब्द। यानी यहाँ पर मैंने दिया है एवं, तथा, और, या, वा, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, यह सारे जो भी है यह क्या है? समुच्चयबोधक अवयव के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे संयुक्त वाक्य हम कहते हैं। तो यहाँ पर और यह शब्द हमने इस्तेमाल किया है। दूसरे की तरफ चलते हैं। मैंने उसे बहुत मनाया, यहाँ पर एक क्रिया हो गई, वह नहीं मानी, यहाँ पर एक दूसरी क्रिया होगी। और यहाँ पर जो बीच में लगाने वाला जो शब्द है वह क्या है? समुच्चयबोधक अवयव का यह वाक्य है। मैंने उसे बहुत मनाया, परंतु वह नहीं मानी। यहाँ पर हमने परंतु यह शब्द का इस्तेमाल किया है। परंतु तीसरी की ओर, ज़्यादा खाया करो, एक क्रिया है, अन्यथा पतले हो जाओगे, अन्यथा यह जो शब्द यहाँ पर ज्वाइन किया है वह क्या है? या आप यहाँ पर अथवा भी लिख सकते हो, अथवा पतले हो जाओ, यह शब्द का आप इस्तेमाल कर यह संयुक्त वाक्य आपको समझ में आया होगा। यानी जब 2 क्रियाएं मिलती है और बीच में वह जो है कौन सा शब्द लगाता है? समुच्चयबोधक का। और, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, जो भी, अथवा, यह सारे जो शब्द जिसे लगे हुए हमें दिखाई देते जिस वाक्य में, उसे हमें पहचान में आएगा कि यह कौन सा वाक्य है? यह संयुक्त वाक्य है। और पहले सरल वाक्य में क्या है? सिर्फ एक ही क्रिया है। तो चलो हम अपनी तीसरी क्रिया वाक्य की ओर जाते हैं, वह है अपना मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? देखो, जब 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य आपको पता है, जो 2 क्रियाएं मिलती है उसे
जिस वाक्य में एक क्रिया मिलती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य ऐसे वाक्य में एक प्रधान यानी मुख्य उपवाक्य और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी एक मुख्य होता है वाक्य में से एक मुख्य होता है और जो अनेक जो आगे जो क्रिया होती है उस पर आश्रित होती है, यानी उस पर आश्रित यानी उस पर ही डिपेंड ऐसा वाक्य आगे का बनता है। तो उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें उसमें क्या इस्तेमाल करना है, अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जैसे आपको यदि, तो, जैसा, वैसा, क्योंकि, इसलिए, यद्यपि, तथापि, जो, वह, जो, वे, तब, जब, ऐसे दो यह जो शब्द है इन दो अवयवों का उपवाक्यों का हमें क्या करना है, शब्दों का इस्तेमाल करना है। देखो आपको उदाहरण जान लेते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो, यदि अधिक दौड़ेंगे तो थक जाओगे। यदि और तो यह दो शब्दों का मिश्रण है और यह जो बाकी के क्या है, अधिक दौड़ना यह उसकी क्रिया है, थक जाओगे यह सारे आश्रित उसके वाक्य है। देखो, यद्यपि मैंने उसे बहुत मनाया तथापि वह नहीं माना। यद्यपि और तथापि यह इन शब्दों का इस्तेमाल हम कहने के दोष जो शब्द होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी और वैसी, यह क्या है, मिश्र वाक्य है। आगे देखो, जैसे काम करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा और वैसा। क्षितिज ने बताया कि वह पढ़ना चाहेगा। क्षितिज ने बताया कि, ने और वह, यह भी शब्द आ सकता है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, यहाँ हमने यह समझा कि वाक्य जो होते हैं रचना के आधार पर जो वाक्य है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं और एक बार रिवीजन लूँगी। जो पहला है जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं और संयुक्त वाक्य में समुच्चयबोधक अवयव का इस्तेमाल किया जाता है और मिश्र वाक्य में भी उपवाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये